हाउ टू गेट अटेंशन फ्रॉम एनीवन। अगर आपका पार्टनर आप पर फोकस नहीं कर रहा है, वो और चीज़ों पर फोकस कर रहा है, लाइक करियर या अदर लोगों पर, सबको वक्त दे रहा है लेकिन आपको वक्त नहीं दे रहा है, आपको ज़रा भी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात अपने जहन में बिठा लो कि जब भी घी सीधी उंगली से ना निकले, आपको उंगली टेढ़ी करने में कोई भी देर गुरेज नहीं करना चाहिए, कोई भी परहेज नहीं करना चाहिए। इमिडिएटली आप उंगली को टेढ़ा कर लो, क्योंकि इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ये सीधा तो है नहीं, ये तरीका थोड़ा सा टेढ़ा ही है, लेकिन आपको अटेंशन भरपूर दिलाएगा। जितना आप अटेंशन पाना चाहते हैं आपको ड्रम भर भर के मिलेगा, इसलिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अटेंशन को हम कैसे हासिल करते हैं। तो अटेंशन एक्वायर करने का एक थ्योरी है। थ्योरी क्या है? वो ये है कि साइलेंस और एक्टिव के थ्योरी को आपको समझना है। मतलब कि साइलेंट हमेशा एक्टिवनेस के अपोजिट होता है इन केस ऑफ रिलेशनशिप, और एक्टिव जो है वो हमेशा साइलेंस के अपोजिट होता है। तो अच्छा, इसका मतलब हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आप अभी साइलेंट हो, ठीक है। अगर आप अभी साइलेंट है और आप ये उम्मीद करते हो कि आपको सामने वाले का अटेंशन हासिल करना है, तो अगर आप चाहते हो कि वो आप पे ध्यान दे, आपके पास कॉल करे, आपके पास बहुत सारे मैसेज करे, आपको पूरा अटेंशन मिले, तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जितना ज़्यादा एक्टिव होगे उतना ज़्यादा आपको अटेंशन मिलेगा। और यहीं पर आप ये मान लो कि अगर आप एक्टिव हो, इसके बावजूद आपको अटेंशन नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद आपको कॉल नहीं आ रहा है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर आपको साइलेंट होना पड़ेगा। ये सीधी सी थ्योरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक भीड़ है, ठीक है। एक भीड़ है जो कि पूरी तरीके से शांति का माहौल है, वहाँ पे बहुत ही शांत वातावरण है। अचानक से उसमें कुछ ऐसा होता है कि एक्टिवनेस बिल्कुल बूम हो जाता है। मतलब कि वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। तो क्या करोगे आप? क्या आपका अटेंशन वहाँ पे नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, श्योरली वहीं पे आपका अटेंशन जाएगा। और आप इसको दूसरे तरीके से ज़रा देखने की कोशिश करो। एक भीड़ ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है, और अचानक से पूरी तरीके से वो भीड़, वो वॉयलेंस शांति में कन्वर्ट हो जाता है, सब कुछ जो है पीसफुल हो जाता है। तो क्या अब आपका अटेंशन नहीं जाएगा? जाएगा। वो ये जानने के लिए जाएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कौन सा मंत्र मार दिया गया, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि अचानक से वॉयलेंस जो है वो साइलेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जानने के लिए आपका माइंडसेट आपको लेकर जाएगा। तो यही थ्योरी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब इसको एक्सटेंड करते हैं ताकि आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो। एक बात मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दूँ, आप जो है वो इस कैटेगरी में हो, मतलब कि आप अभी एक्टिव हो, वरना आप इस वीडियो को प्ले नहीं करते, आपकी प्रॉब्लम होती ही नहीं। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आप एफर्ट लगा रहे हो, आपके मन में सवाल है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, या हमारा पार्टनर हमको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, कॉल या मैसेज क्यों नहीं आ रहे हैं, वो हम पे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है। ये आपका अगर सवाल है तो आप एक्टिव हो। अब आपको ज़रूरत है साइलेंट होने की, अब वक्त आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। यू नीड साइलेंस। आपको साइलेंट होने की ज़रूरत पड़ेगी 24 आवर से 24 आवर से 48 आवर तक आपको जो है साइलेंट होना पड़ेगा। ये एक साइलेंस का टाइम फ्रेम है पर्टिकुलर। आपको जो है इस बीच में आपको साइलेंट रहना है। मतलब कि मिनिमम आप जो है 24 घंटे तक साइलेंट रहेंगे और मैक्सिमम 48 घंटे तक आपको साइलेंट रहना है। तो चलो हम मैक्सिमम को मानकर चलते हैं। तो हम 48 आवर्स तक साइलेंट रह चुके हैं, तो अब क्या, इसके बाद आपको क्या करना है वो समझते हैं। आपको जो करना है, आपको जो चाहिए वो है कॉल, ठीक है। 48 आवर्स आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको एक कॉल की ज़रूरत पड़ेगी। वो कॉल इनकमिंग भी हो सकता है, आउटगोइंग भी हो सकता है। मतलब कि कॉल उधर से भी आ सकता है, और नहीं आता है तो आपको करना पड़ेगा। मतलब कि जब आपके 48 घंटे पूरे हो जाएंगे तो आपका पार्टनर हो सकता है कि इन 48 घंटे पूरे होते वक्त में आपका पार्टनर खुद कॉल कर दे, क्योंकि भाई फिक्र तो उसको भी होगी ना कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया, या रिलेशनशिप कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया। तो वो कुछ तो जानने के लिए कॉल कर ही सकता है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि 48 घंटे के बाद आप अपनी तरफ से कॉल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से कॉल लगाओ या उधर से, आपको एक शॉर्ट कन्वर्सेशन चाहिए। उस कन्वर्सेशन में आपको एक चीज़
दिखानी पड़ेगी। वो आपको शो करना है जो है वो ये है कि टू मच बिजी शेड्यूल। आपको दिखाना है कि आपका जो शेड्यूल है वो इतना बिजी हो गया है कि इससे पहले कभी इतना बिजी था ही नहीं। आप जितना ज़्यादा ये उसको बता पाओ, ये दिखा पाओ कि आपका जो एक एक सेकंड है वो इतना बिजी हो गया है कि उसको एक्सप्लेन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो बस आपको ये सीधा सा काम करना है कि कॉल करना है 48 घंटे के बाद में, और उसके बाद में आपको ये बताना है, ये जताना है कि आपका शेड्यूल पिछले 48 घंटे में इतना ज़बरदस्त तरीके से बिजी रहा कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। आप बहुत बिजी हो चुके हो और पता नहीं कब तक रहोगे। तो उसको बार बार यही यकीन दिलाना है, और ये यकीन दिलाने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 3 मिनट्स। 3 मिनट के अंदर अंदर कॉल डिस्कनेक्ट आपको करना पड़ेगा। ये कंडीशन है, आपको 3 मिनट के अंदर अंदर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना है। कैसे करेंगे? एक रीजन बताकर कर दो। बोलो कि मुझे एक काम ध्यान आ गया है, मुझे वो फिनिश करना है, ओके गुड बाय, इतना कह के कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। ये मत सोचो उसको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट करो विद इन 3 मिनट, ठीक है। 2 मिनट में भी कर सकते हो, 1 मिनट में भी कर सकते हो। तो जब आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये जो प्रोसेस है कि हमने कॉल किया, एक शॉर्ट कन्वर्सेशन, मतलब कि 3 मिनट के अंदर का एक कन्वर्सेशन हमने बिल्ड किया, उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट किया, तो ये आपको प्रोसेस जो है ये 21 डेज तक चलाना है, ठीक है। आपको 21 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पार्टनर फिर से उसी ट्रेंड पे चला जाएगा और वैसा ही करेगा, अपनी चीज़ों पे ही ध्यान देगा और जो उसको समझ में आएगा वो करेगा और आपको अटेंशन नहीं देगा। ऐसा ही होने लगेगा और ये प्रक्रिया अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहेगी। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो 21 डेज का जो चैलेंज है इसको एक्सेप्ट कर लेना। तो अब जब 21 डेज का चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है तो यही होगा कि आपको एक कॉल की ज़रूरत पड़ेगी। ये कॉल जो है या तो आपका पार्टनर करेगा या आप खुद कर सकते हो। और जब ये कॉल आपकी होगी, जब एक शॉर्ट कन्वर्सेशन होगी, तो वहाँ पर आपको ये दिखाना है कि आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बिजी हो गए हो। जितना हो सके उतना बिजी दिखाना खुद को, जितना हो सके मैक्सिमम उतना बिजी दिखाना। बस ये आपको एक छोटा सा काम करना है, इतना आपको 21 डेज तक करना है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि 21 डेज तक करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा, नहीं, आप पहली बार में ही रिजल्ट पाओगे। 21 डेज तक इसलिए मैंने बोला ताकि आप इसको स्टेबल कर सको, मतलब परमानेंट जो है इसको बना सको वैसा, ताकि आपका ये टेम्पररी जो है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो ठीक हुआ फिर से बेकार हो गया, ठीक चीज़ें हुई फिर से जो है बिगड़ गई, ऐसा नहीं हमें चाहिए। तो इसलिए 21 डेज का चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये साइकोलॉजिकल है। तो बस इस वीडियो में आपको ये एक ट्रैप देना था मुझे, एक ट्रैक है, ट्रैप भी आप इसको बोल सकते हो, जो उसके लिए है। तो बस इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको ज़रूर लिखना। कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@cm4, वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।